हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 15 नवंबर है और आज की वीडियो में हम लोग 15 नवंबर 2022 की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। 1991 में मधुमेह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, तब से मनाया जा रहा है हर साल 14 नवंबर को। और मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ एक बीमारी है जो कि इंसुलिन की कमी से होता है और इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय की बीटा सेल से होता है। हमारे शरीर में जो अग्न्याशय ग्रंथि है उसके बीटा सेल से इसका स्राव होता है। और एक और क्वेश्चन है कि शरीर की जैविक घड़ी किसे कहा जाता है? तो शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है पीनियल ग्रंथि को। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि इसके सीईओ कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी बने हैं। और प्रसार भारती की स्थापना 1997 के एक्ट द्वारा हुई थी। और कुछ अन्य हैं, जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। लेखा महानियंत्रक भारती दास चुनी गई हैं। और बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे बने हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किया है। तो राज्य का 17वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को। और यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे घोषित किया गया है। और एक और अभयारण्य है जिसका नाम है कडावुर स्लैडर लॉरिस अभयारण्य, यह भी तमिलनाडु में स्थित है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में रामसर साइट। तो वर्तमान में भारत में टोटल 75 रामसर साइट है और हर साल आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। और भारत में ये जो 75 रामसर साइट है इसमें सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, जो कि यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है। और भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान किसे बनाया गया है? कौन है नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान? तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, जो कि असम का नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी। तो इसकी शुरुआत होने वाली है 10 जनवरी 2023 से। और किसके किसके बीच? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच इसकी सेवा शुरू होने वाली है और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा होगी। इसे आप याद रखिएगा। 10 जनवरी से 1 मार्च तक ये चलने वाली है। ये क्रूज सेवा जो चलने वाली है ये 10 जनवरी से 1 मार्च तक चलेगी। टोटल 50 दिन का टाइम लगेगा और इसमें 80 पर्यटक होंगे। 50 दिन में ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ पहुँचेगी। और यह गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह क्षेत्र पर इस क्रूज सेवा ये चलने वाली है, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह पे। और इस क्रूज का नाम क्या है? तो इसका नाम है MV गंगा विलास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, इसे याद रखिएगा। MV गंगा विलास इसका नाम है। और ये क्रूज टोटल 3200 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने वाली है और वाराणसी के रविदास घाट से इसकी यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तो कहाँ से शुरू होने वाला है? तो वाराणसी के रविदास घाट से। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। तो मुंबई में चलने वाली है इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ है? तो जैसे हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग है उसी तरह राष्ट्रीय जलमार्ग भी है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर है और यह प्रयागराज से हल्दिया तक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और यह सादिया से धुबरी तक है और यह असम राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ है? असम राज्य में, सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट है, 14 नवंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 शरद कमल को दिए जाने की घोषणा की गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई 2022 में? तो शरद कमल को दिया जाएगा। और इसकी घोषणा 14 नवंबर को हुई है और ये कब दिया जाएगा? तो इसका वितरण होगा 30 नवंबर को और राष्ट्रपति इस अवार्ड को देंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को राष्ट्रपति देते हैं। नेक्स्ट है, एक समिति है जिसका नाम है AS खान विल्कर समिति, उसी की सिफारिश पर इस बार शरद कमल को दिया जाएगा। और शरद कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने सर्वाधिक पदक जीते थे, इसीलिए इन्हें यह अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है बेस्ट कोच को और इस बार किसे किसे दिया गया है? तो जीवन जोत सिंह तेजा को दिया गया, तीरंदाजी के कोच है ये। मोहम्मद अली कमर को दिया गया है, मुक्केबाजी के कोच हैं, दिया जाएगा, अभी घोषणा हुई है इसकी। और सुमा सिद्धार्थ सिरूर को पैरा शूटिंग के लिए और सुजीत मान को कुश्ती के लिए, कुश्ती के कोच है सुजीत मान, इनको दिया जाएगा। नेक्स्ट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार। तो ये किसे मिलने वाला है? तो अश्विनी कुंजी सिंह को मिलेगा, एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं ये। धर्मवीर सिंह को हॉकी के लिए मिलेगा और BC सुरेश कबड्डी के खिलाड़ी हैं और नीर बहादुर गुरुंग ये पैरा खिलाड़ी हैं, इन्हें भी मिलने वाला है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है 4 वर्षों में जो बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं उनको। और कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जो हाल में काफ़ी चर्चा में रहे हैं उनको ही मिलने वाला है, तो उनका नाम मैंने नोट किया है, इसे आप याद रखिएगा। सीमा पुनिया। तो सीमा पुनिया एथलेटिक्स से संबंधित है। एल्डोस पाल एथलेटिक्स से संबंधित है।
और लक्ष्य सेन को दिया जाएगा, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और HS प्रणय भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्हें भी मिलने वाला है। और अमित पंघाल मुक्केबाजी से संबंधित है। और निखत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित है। और R प्रज्ञानानंद शतरंज खिलाड़ी हैं, इन्हें भी मिलने वाला है। और सुशीला देवी जूडो से संबंधित है। तो ये खिलाड़ी काफ़ी चर्चा में रहे हैं, इन सबको मिलने वाला है, इन्हें आप याद रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, तो ये किसे मिलने वाला है, तो ये गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर को मिलेगा। और ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, जो इस बार गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर को मिलने वाला है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। 15 से 16 नवंबर 2022 को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का तीसरा संस्करण आयोजित हो रहा है। तो सी विजिल का तीसरा संस्करण आयोजित हो रहा है और यह तटीय सुरक्षा अभ्यास है, इसे याद रखिएगा। कुछ अन्य है जैसे कि ईस्टर्न ब्रिज 6, तो यह भारत और ओमान के बीच होता है। एक्वेरियन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। और प्रस्थान युद्धाभ्यास का आयोजन अभी हाल में मुंबई में हो रहा है और यह अब तटीय सुरक्षा अभ्यास है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर। IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कोच्चि में होगा। और कोच्चि कहाँ है, तो केरल में है। तो इसका आयोजन कोच्चि केरल में होने वाला है। और कब तक, तो 11 से 18 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन होने वाला है। और उसका उद्घाटन कौन करेंगे, तो इसका उद्घाटन किए हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो कि केरल के राज्यपाल हैं। और IBSA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बॉन में, और बॉन का है जर्मनी में। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2026। तो 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं उसका आयोजन कहाँ होगा, तो उसका आयोजन होगा विक्टोरिया में, और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और 2023 का पुरुष विश्व कप क्रिकेट का जो विश्व कप होने वाला है, यह भारत में होने वाला है 2023 में, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एशिया ने सैद्धांतिक रूप से अपना 11वां सदस्य के रूप में पूर्वी तिमोर यानी कि तिमोर लेस्ते को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। तो पूर्वी तिमोर इसका पहले नाम था, अभी हाल में इसका नाम बदलकर तिमोर लेस्ते कर दिया गया है। और इसे आसियान ने अपने सैद्धांतिक रूप से अपना 11वां सदस्य बनाने की सहमति व्यक्त की है। अभी इसे सदस्य बनाया नहीं गया है, सिर्फ इस पर सहमति व्यक्त की गई है कि इसे हम लोग अपना सदस्य बनाएंगे। तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, जकार्ता का इंडोनेशिया में। और इसमें टोटल 10 सदस्य हैं। आसियान में टोटल 10 सदस्य हैं और भारत इसका सदस्य नहीं है, इसे आप याद रखिएगा। अभी हाल में आसियान की बैठक हो रही है कंबोडिया में, और वहीं पे इसकी घोषणा हुई है कि हम लोग इसे अपना सदस्य बनाएंगे। तो तिमोर लेस्ते का पहले नाम था पूर्वी तिमोर, और यह 1975 तक पुर्तगाल के अधीन रहा था तिमोर लेस्ते, और 2022 तक ये इंडोनेशिया के अधीन रहा था। और ये एशिया का सबसे नवीनतम यानी कि तिमोर लेस्ते एशिया का सबसे नवीनतम देश बना है, सबसे युवा देश बना है। और इसे आसियान ने अपने में शामिल करने के लिए सहमति व्यक्त की है। इसे अभी शामिल किया नहीं गया है। इसकी राजधानी कहाँ है, इस तिमोर लेस्ते की राजधानी है दिल्ली, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर। गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता श्लोक मुखर्जी को घोषित किया गया। तो अभी हाल में गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसके विजेता कौन बने, श्लोक मुखर्जी। और श्लोक मुखर्जी कोलकाता के हैं। और इसका विषय क्या था, ये जो गूगल फॉर डूडल प्रतियोगिता आयोजन हुआ था, इसका विषय क्या था, तो इसका विषय था 25 वर्ष बाद अपना भारत। और इसी विषय पर डूडल बनाना था, जिसमें श्लोक मुखर्जी को विजेता घोषित किया गया और कोलकाता के हैं। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2022। तो यह फहमीदा अजीम को दिया गया और यह बांग्लादेश से संबंधित है। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को दिया गया। और प्रिज्कर पुरस्कार 2022 फ्रांसिस केरे को दिया गया, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है RL कश्यप का निधन हो गया। ये कौन थे, तो ये गणितज्ञ थे। और ये 4 जो वेद हैं, हमारे जो 4 वेद हैं, उन चारों वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, और ये पहले व्यक्ति थे। और इन्हें 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, और इनका हाल में निधन हो गया है RL कश्यप का, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान ने मुंबई में प्रस्थान अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। तो कौन से कमान ने, तो पश्चिमी कमान ने, नौसेना के पश्चिमी कमान ने मुंबई में प्रस्थान का आयोजन किया। प्रस्थान क्या है, तो अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।